हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी जो देखेंगे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। और अच्छी बात यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यानी यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च फेलोशिप होती है, जो कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आपको यूनिवर्सिटी पे करती है। साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं 15 हैं, सीट्स आपको 140 देखने को मिलेंगी। नेट या फिर जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी के लिए आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म आप भर पाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है पीएचडी एडमिशन विदाउट नेट जेआरएफ है, यानी बिना नेट जेआरएफ के आप एडमिशन ले सकते हैं और विथ यहाँ पे फेलोशिप के साथ। तो ये कुछ इन नोटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम नोटिफिकेशंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे अपने नोटिफिकेशन पे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप तो है नहीं, तो हम यहाँ पे जो भी अपनी पेड टीम है उनको उनके लिए पेड के लिए हम यहाँ पे कुछ सर्विसेज आपके लिए लेके आते हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की सुविधा है हमारे पास। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। टॉपिक के लिए हम आपकी मदद करते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। प्लैगिंग जो है वो आपके यहाँ पे चेक एंड रिमूव की जाती है। यहाँ पे हम अफोर्डेबल प्राइस में आपका जो प्लैग है वो टर्निटिन के साथ चेक करेंगे। और यहाँ पे आप ये रिपोर्ट्स आप चाहे सिनॉप्सिस चेक कराएं, रिसर्च प्रपोजल, या फिर आप अपनी थीसिस भी अफोर्डेबल प्राइस में अपना प्लैग जो है वो चेक करवा सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है। डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप विजिट कर लीजिए। यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी पीआईक्यू आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, किसी प्रकार की क्वेरी है सर्विसेज से संबंधित यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल साइट विजिट करके लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। ये आपका नोटिफिकेशन जो जनवरी 2025 के लिए इवेंट सेमेस्टर के लिए आवेदन पत्र मांगेंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें तो दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें सेशन की, तो देखिए सेशन जो आपका रहेगा वो 24-25 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएंगी, जिन पे आप कॉल या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे जो आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। पहले तो आप कंटेंट्स दिए गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। और नीचे आ जाएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे 55% मार्क्स हैं तो एलिजिबल हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 ईयर या फिर 4 ईयर का आपने जो मास्टर है वो किया है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 4 ईयर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है 7.5 सीजीपीए के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने एमफिल किया है 55% मार्क के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस हैं, इन कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अपना जो पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है 19 सितंबर 1991 से पहले किया है, तो आपको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन जो पॉलिसी है यानी रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। बैचलर डिग्री में भी 0.5 का सीजीपीए जो है उसका आपको लाभ मिलने वाला है, यानी 7 पॉइंट अगर आपके पास सीजीपीए होगा, आप एससी एसटी ओबीसी से आएंगे तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें, ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिनिमम आप 3 सालों में और मैक्सिमम आप अपनी 6 सालों में पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। कोर्स वर्क इसमें इंक्लूड है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन सिलेक्शन होगा वो इंट्रेंस एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। वहीं अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जैसे कि आपके पास कोई नेशनल लेवल का स्कोर होगा, या फिर जेआरएफ या फिर किसी प्रकार की अदर फेलोशिप होगी, तो इंट्रेंस एग्जाम देने से आपको छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको सजेशन भी दिया गया है, या फिर आपके कह सकते हैं नोट करके पॉइंट भी दिया गया है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप अपने मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं तब। वेटेज दिया गया है अलग अलग, अभी हम आपको बताएंगे। सीट्स की बात करें तो आर्किटेक्चर की 10 सीट हैं, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग की 6 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 5 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की आपकी 11 हैं, केमिस्ट्री की आपकी 2 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 8 हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एनर्जी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की 3 हैं, कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग की आपकी 18 हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 27 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी 12 हैं, ह्यूमैनिटीज इंग्लिश में देखेंगे तो 2 सीट्स हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ की 5 हैं, मैथमेटिक्स की 8 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 19 हैं, फिजिक्स के आपके 4 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो टोटली आप देखेंगे तो 140 सीट्स हैं, जिनमें आप यहाँ पे 15 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये सीट्स आपकी हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वो हरियाणा के अनुसार रहने वाली है, आप देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएँगे तो अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्प्टेड कैटेगरी में आएँगे, वो कैंडिडेट्स चाहें तो अपना वो वेटेज बढ़ाने के लिए इंटर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो छूट मिलेगी, अगर आप यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीआर की कोई आपके पास जेआरएफ है, या फिर आपके कोई नेशनल लेवल का स्कोर है, जैसे कि गेट या नेट या सीडीए क्वाली ये कुछ अगर आप क्वालिफाई होंगे तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी। और इसके साथ यहाँ पे ये आपके डीआरसी के बारे में दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिए। नीचे चलेंगे बात करें अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन की, तो देखिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन फिर से बता दिया गया है कि इन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे। एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एक पेपर में रहेंगे, जिसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। 120 मिनट का समय मिलेगा आपको। जो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और बाकी ये 50 मतलब आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स कैरी करेंगे, ये 50 जो रहेंगे वो 50 मार्क्स कैरी करेंगे। अगर आप यहाँ पे सैम्पल पेपर देखना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल साइट दी गई है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर। इसके साथ यहाँ पे अगर इसी यूनिवर्सिटी के आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे होम पे आएंगे और यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये DCRUST लिखा हुआ है, यानी दीन बंधु छोटूराम जो यूनिवर्सिटी है उसके पीएचडी पीआईक्यू ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी आपको मिल जाएंगे अगर आप उस सब्जेक्ट का परचेज करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे 400 इसके हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ऐसे यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा होगा ये उसी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप केमिस्ट्री के 400 देख सकते हैं। तो ये अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना करना चाह रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी के, तो आप यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जब आप इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिसेशन मिलेगा, उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए ये जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो कैसे की जाएगी, जिसमें 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू का और 70% वेटेज दिया जाएगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का। तो देखिए यहाँ पे वेटेज जो है वो 70% दिया गया है आपके एंट्रेंस टेस्ट का। और वहीं पे आप देखेंगे अगर एंट्रेंस टेस्ट आप नहीं देते हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो आपको 50 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 20 मार्क्स का अंतर आ रहा है, यानी 70 का आपका ये वेटेज है और 50 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ आपको लगता है कि मैं पेपर में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे पेपर दे लीजिए, चूँकि यहाँ पे 70% वेटेज में आपके दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके पास वैलिड गेट या फिर नेट स्कोर है तो आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे, प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट यानी रेट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस नहीं होगी। तो ये आप देख लीजिए, मेरिट लिस्ट बताई गई है कि कैसे तैयार की जाएगी। अगर आपकी स्वैच्छिक इच्छा है तो यहाँ पे बताया भी गया है कि कैंडिडेट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट इफ दे सो डिजायर टू इंप्रूव देयर वेटेज। अगर आप अपना वेटेज इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इसके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जुलाई 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, अगर आप उसके आधार पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपके बारे में बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपका प्री पीएचडी कोर्स और की स्टार्ट हो जाएगा और अपने यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करके आप बेहतरीन इस यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस की बात करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो नीचे दिए गए हैं। फीस आपकी जो रहेगी वो दोस्तों यहाँ पे रहेगी 1000 रुपये फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और वहीं एससी डीएससी बीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस जो सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का सिलेबस है और गेट का जो सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपका सिलेबस, जो भी नेशनल लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है आपकी सब्जेक्ट का, वो आपके यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं। और जिसमें नहीं कंडक्ट कराया जाता है वो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फिर असिस्टेंटशिप अवेलेबल। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट में फेलोशिप मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें आपको देखने को मिलेंगी। तो रूल एंड रेगुलेशन हमेशा फेलोशिप में रहते ही हैं, अगर आप उनको फुलफिल करेंगे
तब यहाँ पे आप इस स्कॉलरशिप या फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, अगर आप से इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है उसे आप फुलफिल कर पाएंगे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं फेलोशिप है, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे यूजीसी CSIR ए या फिर AICT की फेलोशिप है तो उसका लाभ आप ले ही पाएंगे। तो ये आपका फिलहाल जो स्कॉलरशिप है फेलोशिप है उसके बारे में हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम आपको बात कर इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई। एप्लीकेशन फॉर्मों का 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट्स की 10 फरवरी 2025 है। और अब एडमिट कार्ड जो है आपका 13 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। इंट्रेंस टेस्ट जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 15 से 16 फरवरी 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे 18/2/2025 को पब्लिश किया जाएगा। DRC की मीटिंग जो है वो 24-25 फेब को आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। स्टार्ट आपकी क्लासेस जो है PhD कोर्स वर्क के लिए 1 मार्च 2025 से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपना कोर्स वर्क 6 मंथ का कंप्लीट करके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल भी दिया गया है और यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में एक एक पॉइंट बता दिया है, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो एडमिशन का पेज बनाया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से यूनिवर्सिटी ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये PhD प्रोस्पेक्टस दिया गया है और यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये शेड्यूल आपका यहाँ पे दिया गया है जो कि यानी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई, मैंने बता ही दी है, बाकी आप देख सकते हैं। अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका अप्लाई करने का पेज हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप PhD पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आप चाह रहे हैं डायरेक्ट डाउनलोड करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। फिर आगे दोस्तों आपका डिटेल्स वीडियो था जो कि यहाँ पे दीनबंधु छोटू राम साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। हरियाणा में यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बेहतरीन है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना है। अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी आप प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। बाकी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त।